ओम शांति। एक अचंबा हमने देखा, नदियां लागी आग, पानी पानी जल गया और मछली खेले भाग। एक अचंबा हमने देखा। कौन सा अचंबा? कि नदिया को आग लग गई है, नदियां लागी आग, नदिया को, नदी जल रही है, नदी में आग लग गई है, पानी पानी जल गया, उसके बाद भी मछली होली खेल रही है। कबीर के इन दोहों को उलटबासी कहा जाता है होते कुछ, अर्थ कुछ। मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं है, उनकी बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए, कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। यहां आग लग रही है, ये अचंबा है। सारा संसार मर रहा है और नदियां खेले भाग। तो ये संसार कल की मुरली में था, कैसा बन चुका है? छी छी, वेश्यालय कैसा बन चुका है? तमो प्रधान कैसा बन चुका है? संसार कैसा बन चुका है? दुखदाई क्या संसार कैसा बन चुका है? तीत संसार कैसा बन चुका है? गटर जैसा संसार कैसा बन चुका है? ये संसार कैसा है इस समय? बदबू वाला। ये संसार कैसा है अभी? मिट्टी। ये संसार कैसा है अभी? बदसूरत। ये संसार अब कैसा है? चीची, विकारी, पतित। और जन जन से हम इसी संसार में रहे, और जन जन से इसी संसार में रहते 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 क्या कर रहे थे? कल की मुरली में था, तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे थे। गोते अर्थात गोता, अर्थात डुबकी लगाना, और गोते खाना अर्थात धोखा खाना। 63 जन्मों से निखिलेश भाई क्या कर रहे थे? विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे थे। तो विषय वैतरणी नदी के गोते, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो वैतरणी नदी है, ये क्या है? रिवर वैतरणी क्या है ये? वैतरणी नदी में गोते खा रहे थे तुम। वैतरणी नदी का वर्णन बहुत सारी शास्त्रों में है। सबसे ज्यादा वर्णन है गरुड़ पुराण में। धरती और नर्क के बीच में ये नदी बहती है, बड़ी खतरनाक है। इसमें पानी नहीं है, इसमें खून की नदी है ये, और उबलता हुआ खून है, और उसमें भयंकर जानवर है, और उसका जो किनारा है वो हड्डियां है वहां पर। महाभारत में भी इस नदी का वर्णन है, स्कंद पुराण में इस नदी का वर्णन है, गरुड़ पुराण में इस नदी का वर्णन है। ये विषय वैतरणी नदी है। यमराज इसका इंचार्ज है। और जो पापात्माएं होती है, केवल उन्हीं को इसमें से गुजरना होता है। और जैसे ही पापात्मा यहां नजदीक आती है, नदी उफान पर होती है। नदी का वेग, आवेग, प्रवाह बढ़ जाता है जैसे ही
पापात्माएं वहां उसको पार करने पहुंचती है, नदी को पता चल जाता है बहुत ज्यादा। हाँ, देखा जाता है अगर किसी पापात्मा के थोड़े बहुत पुण्य है तो प्रभाव थोड़ा कम होता है। यदि किसी पापात्मा का शायद कोई गुरु था तो थोड़े पाप कम हो जाते हैं, और इसे पार करने के लिए कई आत्माओं को कई साल लगते हैं, क्योंकि बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ती है। एक बार पार हो गया फिर उसके बाद में निर्णय लिया जाता है अब इसको कहां भेजना है। ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन है कि इसको नरक में भेजे, कि इसके पुण्य अनुसार और पापों की काफी सजा इसने ले ली, इसलिए उसको स्वर्ग में भेजे, ये निर्णय लिया जाता है फिर। तो ऐसी अद्भुत नदी है जिसका नाम है वैतरणी नदी, और बाबा ने उसमें एक नया शब्द जोड़ दिया, विषय वैतरणी नदी, और उसको फिर जोड़ दिया संसार के साथ कि यह संसार ही विषय वैतरणी नदी है। बाकी इस नदी का वर्णन यहां आता है। बौद्ध धर्म में भी इस नदी का वर्णन है कि विषय वैतरणी नदी है, जिसमें ये सब चीजें होती है। किसी ने कहा ये काल्पनिक नदी है, किसी ने कहा नहीं काल्पनिक नहीं है, ऐसी वास्तव में नदी है जिसमें ये सारी चीजें होती है। तो 63 जन्मों से हम क्या कर रहे थे? गोते खा रहे थे, इसी नदी में डूबे हुए थे, भटक रहे थे, पता नहीं था कहां जाना है। घर की याद अब आई, घर की याद कब आई? अब आई। घर भूल गया था, पता ही नहीं था क्या करना है, इसलिए आज बाबा ने कहा अब सब किनारे छोड़ क्या करो। मंजू बहन, सब किनारे छोड़ क्या करो? स्लोगन क्या है? अब सब किनारे छोड़ घर जाने की तैयारी करो। सारे किनारे छोड़कर, सारी आसक्तियां, सारे बंधन, सारे मोह, सारे लगाओ। जिसके मन पर आसक्ति, लगाव और कामुकता का डेरा है, वो कभी भी मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता, और जो मुक्त नहीं है वो जा भी नहीं सकता। विजय वैतरणी नदी में जरूर जाएगा। जिसके जितने ज्यादा पाप हरि भाई, उतना वो विषय वैतरणी नदी में जाएगा। तो ये नदी का वर्णन और ज्यादा पढ़ना हो तो गरुड़ पुराण है उपलब्ध, विस्तार में उस नदी का वर्णन है, और में कौन कौन से जानवर है। केवल खून नहीं है उसमें, पीप पस है। गरुड़ पुराण, हाँ ठीक है, उसमें गंदगी है, मलमूत्र है, सब कुछ है उस नदी में। आत्माओं को पकड़ पकड़ के उसमें डुबोया जाता है अच्छी तरह से। हाँ, पार होने का भी उपाय है, मेरिटोरियस डीड्स, पुण्य कर्म, पुण्य कर्म या सद्गुरु की शरण, ये दो मार्ग बताए। तो भटकते रहे हम, भक्ति में भटकते रहे, संसार में भटकते रहे। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरे भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूं मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं,
अरदास से करूं दिन रैन, ना तू मंदिर मिले ना तू गिरजे मिले। तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस में है वो सारी मैं निभाता हूं, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूं। भगवान है कहाँ रे तू। सब कुछ किया पर तू मिला ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा तुझे पाने के लिए। सब कुछ किया, पूजा की, नमाज की, अरदास से पढ़े, मंदिर गया, गिरजे गया, ढूंढते ढूंढते नयन थक गए। ऐसी कोई रस्म नहीं है जो नहीं की। इन करोड़ों की तरह जो सारा संसार कर रहा है वो सब कुछ मैंने किया, परंतु तू नहीं मिला। तेरे नाम कही, तेरे चेहरे कही, तुझे पाने की राहें कही, हर राह चला पर तू ना मिला। तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूं। तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूं। आखिर तेरी जिद क्या है, तू चाहता क्या है? करे जा रहे जतन, पर समझ में नहीं आया। भगवान है कहाँ रे तू, है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है। मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू। जब वो नहीं मिला था तब भटक रहे थे। जब वो नहीं मिला था तब विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे थे। और अब जो मिल गया है तब भी यदि गोते खा रहे हैं तो क्या कहेंगे? विषय वैतरणी नदी के गोताखोर। भगवान आया है क्षीरसागर ले जाने, परंतु चेतना विषयों में गोता खा रही है। तो ये 84 जन्म हमने 10 प्रकार के गोते खाए हैं। अब इन 10 प्रकार के गोतों से बाहर निकलना है। अब भी यदि वो हो रहे हैं तो इसे दुर्भाग्यशाली, अभागा, कमबख्त और मायूस और मनहूस कहा जाएगा। तिरसठ विषय वैतरणी नदी के गोते। सबसे पहला गोता है पाप कर्म का गोता, विकर्म का गोता, कुकर्म का गोता। विकर्म और कुकर्म में क्या अंतर है? विकर्म और कुकर्म उल्टा बोल दिया। अखबार को विकर्म और कुकर्म किसके लिए कहा जाता है? अखबार वाले लिखते हैं काम विकार के आधार पर जो विकर्म होता है उसे कुकर्म कहा जाता है। विकर्म जनरल कैटेगरी, सारे विकारों से जो होता है वो विकर्म, काम विकार से जो होता है उसे कुकर्म अखबारों की भाषा है। तो सबसे पहले दुष्कर्म और विकर्म एक है। तो सबसे पहला गोता 63 जन्म हम जो खा रहे थे वो है इस विकारी विषय वैतरणी नदी में पाप कर्म का गोता, कुकर्म का, विकर्म का, दुष्कर्म का गोता। इसमें डुबकी लगा रहे थे, इसमें धोखा खा रहे थे। ये सबसे पहला गोता है। यदि ब्राह्मण बन गए, संपूर्ण भगवान का परिचय मिल गया, संपूर्ण ज्ञान मिल गया, और अब भी यदि सूक्ष्म पाप हो रहे, और अब भी यदि श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, अब भी यदि ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है, अब भी यदि प्यूरिटी में ही पक्के नहीं है, तो ये भी तो गोता खाना ही हुआ। अब भी विकारों का आकर्षण है, अब भी देह का आकर्षण है। अब भी ये समझ में नहीं आया कि इन तत्वों ने, उस देह ने ही आत्मा को नीचे गिराया है। अब भी काम से प्रीत जुड़ी हुई है, तो ये भी तो गोता खाना ही हुआ। तो 63 जन्म विषय वैतरणी नदी में पाप कर्म के गोते खाए। अब इस गोते से बाहर निकलना है।
दूसरा, भूल। भूल। बाबा ने कहा, भोलेनाथ बाप आया है तुम्हें अभूल बनाने। अब तक तो बहुत भूले करते रहे, क्योंकि अब तक समझ नहीं थी करना क्या है क्या नहीं करना है। शास्त्र ढेर सारे थे, किसने कुछ कहा, किसने कुछ कहा, किसने कहा ये करो, किसने कहा वो करो। इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूं, मेरी भी अरज सुन ले, मुझे घर बुलाता है। क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया जो सबने बताया, जिसने जो जो बताया, हर जतन करता ही जाता हूं। सब कुछ किया, समझ में नहीं आया तेरी जिद क्या है, तू चाहता क्या है, तेरे मन में क्या है, कैसे हम तुझ तक पहुंचे। सारा उठा पटक सब कुछ किया, भक्ति मार्ग में बहुत ढोल बजाए, पर तू मिला ही नहीं। अब वो जब मिला तब भी वही उठा पटक कर रहे भक्ति मार्ग की, भूले हो ही रही है, दिनचर्या में भूले हो रही है, सूक्ष्म विकर्म हो रहे भूलों के कारण। छोटी छोटी भूले, छोटी छोटी भूले, भूल 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 भूल, बड़ी भूल हो जाती है। छोटी भूल धीरे धीरे बड़ी भूल हो जाती है, बड़ी भूल भूलाइटिस, और बड़ी भूल। इन भूलों के महासागर से बाहर निकलना है। छोटी नेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते बड़ी नेगेटिविटी बन जाती है, और बड़ी नेगेटिविटी। छोटा व्यर्थ धीरे धीरे बड़ा व्यर्थ, और बड़ा व्यर्थ, व्यर्थाइटिस। एक मच्छर, छोटा मच्छर, बेबी मॉस्किटो, पहली बार उड़ने निकल पड़ा और उड़कर वापिस आया। डैडी ने पूछा, मच्छर के डैडी ने, कैसी रही? उसने कहा, वंडरफुल। जब मैं उड़ा तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई और मेरा बहुत स्वागत किया। इतनी तालियां तो किसी ने आज तक मेरे लिए नहीं बजाई। बेबी मस्कीटो कह रहा है डैडी मस्कीटो को। कितना पॉजिटिव है। डैडी ने कहा, शाबाश कुलदीपक। सबसे पहले पाप के गोते, दूसरे भूल के गोते, तीसरे विस्मृति के गोते। स्मृति ही नहीं थी। और अब भी यदि दिन भर विस्मृति में रहते हैं, ये याद ही नहीं कि घर भी जाना है, ये याद ही नहीं कि योग भी करना है, ये याद ही नहीं कि बीच बीच में ड्रिल भी करनी है, ये याद ही नहीं कि शरीर से डिटैच भी होना है। दिनचर्या में 5 बजे के बाद याद आता है, या ड्यूटी आवर्स के बाद याद आता है कि ऐसा भी कुछ करना था। वो भी कम बात नहीं है, याद आ जाए वो भी कम बात नहीं है, कम से कम याद तो आ रहा है। हमने नहीं किया। कल की मुरली में था, परसों की चिमटी चमाट लगाते हैं बाबा भी, ब्रह्मा भूल जाता है, लक्ष्मी नारायण फोटो रखते थे। तो विस्मृति की गोते, स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। और कहां पर स्मृति को शक्तिशाली बनाना है? कर्म योग में, कर्म करते समय दिनचर्या में बीच बीच में स्मृति मिलाना है।
तो ही शाम और सुबह शक्तिशाली होगा, नहीं तो ढीला डाला होते रहेगा। जो चल रहा है वही चलते रहेगा इतने सालों से। तो विस्मृति के गोते हैं। उसके बाद उलझन के गोते हैं, कंफ्यूजन। भक्ति मार्ग में कंफ्यूजन था, भटकते थे, सत्य क्या है पता नहीं था। ज्ञान मार्ग में आए, अब भी उलझन में है, अब भी कंफ्यूजन, अभी ज्यादा उलझन है। पहले तो कम उलझन थी, ज्यादा क्यों उलझन। 29 तारीख की मुरली में था, ये समय है सुन होने का। आज की मुरली में मीठे बच्चे, तुम्हें सुन होकर नहीं रहना है, तुम्हें तो चैतन्य बनकर रहना है। 29 जुलाई 2019 अव्यक्त वाणी। बाप आए हैं, तुम्हें अभी शरीर से डिटैच होकर सुन अवस्था को प्राप्त करना है। ये सुन होने का समय है। आज बोला मीठे बच्चे, सुन होना अर्थात नींद आ जाना, ऐसा कभी नहीं होना। उलझन के गोते, अब अलग प्रकार की उलझन है। तब तो ऐसा कहा था, आज ऐसा क्यों कहा। श्रीमत में भी उलझन है, परंतु कहने वाला किस भाव से कह रहा है उसको समझना पड़ेगा। कहने वाला देश काल परिस्थिति देखकर कह रहा है, शब्दों को समझना पड़ेगा उसके। उस दिन जो सुन का अर्थ था वो दूसरा था, आज जो सुन का अर्थ है वो दूसरा है। आज नींद से संबंधित है, उस दिन अशरीरीपन से संबंधित था। 29 तारीख की मुरली, दोनों मुरलियों को आज पढ़ना है और दोनों को कंपेयर करना है, ये क्या था और वो क्या था। उसमें क्यों कहा था कि वैसा हो जाओ, ये सुन होने का समय। अब कहा बिल्कुल सुन नहीं होना, खतरनाक, खबरदार। चैतन्य आत्मा बैठे और याद करे बाप को। आंखें बंद ही करनी नहीं है तुमको, मैं तो चोर सामान लेके रफू चक्कर। तो दो मुरलियों को कंपेयर करना, साकार को साकार से, साकार को अव्यक्त से, मुरली और संदेश को कंपेयर करना, तो कहीं ज्ञान की गहराई पता चलेगी। नहीं तो उलझन रहेगी हमेशा। उस दिन ये कहा था, आज ये क्यों कह दिया, अब करे क्या। जो करना उसके लिए फिर वेट करेंगे, क्या कहते हैं। ज्ञान समझ में योग में ही आता है, चिंतन से कम आता है। योग की गहरी अवस्थाओं में ही ज्ञान की बहुत सारी बातें क्लियर होती है। ज्ञान को समझने के लिए योग चाहिए और योग के लिए ज्ञान चाहिए, ऐसा चक्कर है। तो उलझन के गोते बहुत खाए। अब उलझन से मुक्त होना है, अपने इंटेलेक्ट को क्लियर करना है, बुद्धि की लाइन क्लियर हो। जितना ये केवल ज्ञान को पकड़ के किताबें पढ़ पढ़ के कभी भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि किताबों में विरोधाभास है, मुरलियों में विरोधाभास है। एक ही मुरली में दो विरोधाभास है, एक मुरली में ये कह रहे, एक मुरली में वो कह रहे। एक ही मुरली में दो ऑपोजिंग पॉइंट्स है कभी कभी, तो एक ही मुरली में। इसके लिए ज्ञान की स्पष्टता के लिए योग का चार्ट बढ़ाना है। उस अशरीरी अवस्था में, उस बीज रूप स्थिति में ही, उस बिंदु रूप स्थिति में, उस परमधाम के ज्वालामुखी स्थिति में ही ज्ञान की कोई गहरी पॉइंट क्लियर होगी। नहीं तो उलझन, इटर्नल कंफ्यूजन, सनातन उलझन, शाश्वत उलझन, अविनाशी उलझन हमेशा रहेगी। उसके बाद में 5वां, अंधश्रद्धा के गोते। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा में थे, ज्ञान मार्ग की अंधश्रद्धा में अब चल रहे हैं। हरि भाई, ज्ञान मार्ग की कौन कौन सी अंधश्रद्धा है? गहरा टॉपिक है ये बहुत। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा योग कर देना। और अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ, तो और ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा, बिल्ली चली गई अब शकुन होगा,
ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा। कोई नींबू नींबू फेंक देंगे, कोई नींबू फेंक दिया तो क्या करेंगे? काट के खा लेंगे। काट के निकाल के अच्छा सा जूस बना के पी जाना है। अगर सुबह सुबह दरवाजा खोलते ही आशीष भाई दिखे, एक नींबू है, हल्दी विल्दी लगी हुई है, अगरबत्ती तो उसमें डाली हुई है, तो क्या करेंगे? वो निकाल के धो के अच्छे से, क्या भाग्य मेरा नींबू। अपने आप नींबू मिल गया। वाह वाह। हाँ, बाबा को भोग लगा दो। चलो शरबत बना के भी लगा सकते हो। नहीं, ये तो फिर भी भक्ति मार्ग हुआ। ज्ञान मार्ग की अंधश्रद्धा की बात कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग की अंधश्रद्धा कौन सी है? अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा ब्लाइंड फेथ। वो आधार है, वो अलग पॉइंट है। ज्ञान मार्ग की अंधश्रद्धा, इस पर सोचना जरा आज। दो चार ही तो है पहले से। तो हम आज सोचेंगे ना, आपके सब साथ में मिलकर सोचेंगे। तो ये टॉपिक देंगे किसी को, ज्ञान मार्ग में क्या क्या अंधश्रद्धा है। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धाएं कौन कौन सी है? भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा है। संसार में अंधश्रद्धाओं की लिस्ट बताओ। पिताजी ने बिल्ली बांधा तो हम भी वो हो गया बंद अंधश्रद्धा। एक तो बिल्ली ने क्रॉस कर दिया वापस, दूसरा आंख फड़कना। धागे। सुबह पंछी को देख लिया तो क्या होता है? अच्छा, अंडा को, अंडा देख के क्या होता है? अच्छा, ऐसे बहुत सारे प्रांत प्रांत में बदलते हैं। दही खा के जाओ तो पास। हाँ, ये एक टाइप की अंधश्रद्धा है। कोई काम में जा रहा है, पीछे कोई बुला गया। डैडी ने बबलू से कहा कि तुम अगर पास हो गए ना तो तुमको साइकिल खरीद के दूंगा। तो बबलू ने बहुत पढ़ाई की, रिजल्ट आया और फेल हो गया। पिताजी ने कहा फेल क्यों हो गए? बोले खाली साइकिल के बारे में सोच रहा था। मैं क्या करूं, आपने ही कहा था साइकिल, दिन रात वही सोच रहा था, पढ़ाई हुई नहीं। तो अंधश्रद्धा के गोते, उसके बाद में अज्ञान के गोते। उधर अज्ञान था, गोते खा रहे थे। अब भी अज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान समझ नहीं रहा है, ज्ञान की गहराई नहीं समझ रही है। भगवान के जो शब्द है वो क्या उनका गहरा अर्थ है समझ नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा ये 2 शब्दों याद करो तो बस सुदर्शन चक्रधारी बन जाओगे। पर वास्तव में समझ में आया कि वो शिवालय है, ये वेश्यालय? क्या ये बुद्धि में घुसा अंदर से? ये वास्तव में ये वेश्यालय है, वास्तव में विकारी दुनिया है, विषय वैतरणी नदी है, कुंभी पाक नर्क है, 14 प्रकार के नर्क है। ये कुंभी पाक नर्क है। तो अज्ञान के गोते, अपने आप को ज्ञानी बनाना है, अर्थात अपने ज्ञान को बढ़ाना है। और ज्ञान को बढ़ाने की विधि है ज्ञान की चर्चा करते रहना, ज्ञान के बारे में सोचते रहना, मुरली लेना, एक ही पॉइंट लेना बस, और गहराई में जाना उसकी। ये क्या कहा, इसको गहराई से सोचते रहना। उसके अलग अलग जैसे कल था, ये अनादि शूटिंग है। इस पॉइंट को पकड़ो और सोचो, ये अनादि शूटिंग क्या होती है। कोई भी एक पॉइंट मुरली से निकालकर उसकी गहराई में जा। आज स्लोगन में है अब सारे किनारे एक तरफ और घर जाने की तैयारी करो। कौन सी तैयारी चाहिए घर जाने के लिए? सोचना है।
अगर किसी स्थान पर गए और वहां से पता चला कल हमको जाना है, क्या तैयारी की जाती है? जो तैयारी यहां से वहां जाने के लिए की जाती है वही तैयारी यहां भी करनी होगी। कौन सी वो तैयारी हो सकती है, कैसी वो तैयारी हो सकती है, उसमें कौन कौन सी बातें हो सकती है, ये है चिंतन। हर पॉइंट का चिंतन करना है, हर पॉइंट का चिंतन। तो सारा दिन बिजी रहेगा, व्यर्थ नहीं चलेगा। नहीं, क्योंकि ज्ञान को छोड़ते ही व्यर्थ के अंबार लगे हैं। चहुओर व्यर्थ है, इतना भयंकर व्यर्थ है, सब घुस जाएगा अंदर। तो अज्ञान के गोते उधर खा रहे थे, अब भी खा रहे कई ब्राह्मण, अज्ञान के गोते। उसके बाद में भ्रष्टाचार के गोते, भक्ति मार्ग में भ्रष्टाचार के गोते खा रहे थे, अब भी भ्रष्टाचार के गोते खा रहे हैं। भ्रष्ट आचरण, देहभान वाला आचरण, भ्रष्ट आचरण। अब भी आचरण में दैवी गुण नहीं है, उसे कहेंगे भ्रष्ट आचरण। श्रेष्ठ आचरण, भ्रष्ट आचरण, श्रेष्ठाचरण, भ्रष्टाचरण। उधर वही तो किया, भ्रष्टाचरण किया, अब भी वो कर रहे हैं। इसके लिए डिवाइन मैनर्स और डिवाइन एटिकेट सीखने हैं। डिवाइन मैनर्स, टेबल मैनर्स क्या क्या है, बाथरूम मैनर्स क्या क्या है, टॉकिंग मैनर्स क्या क्या है, डिजिटल मैनर्स क्या क्या है, क्लासरूम मैनर्स क्या क्या है। हर चीज के मैनर्स है, हर चीज की एटिकेट्स है। मैनर्स, एटिकेट्स, इस्लाम में इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया है। शरिया रूल्स, अखलाक कहा जाता है इसे, अखलाक। रूल्स, मैनर्स, बिहेवियर। हंसना कैसा, हंसना कितना, सब कुछ। भ्रष्टाचार के गोते उधर थे, अभी श्रेष्ठाचार हो, वही भ्रष्टाचार ना हो। उसके बाद में देहाभिमान के गोते, उधर देहाभिमान था, ज्ञान में आ गए, ज्ञान समझ में आ गया, पर देहाभिमान तो जस का तस, अब भी वैसा ही है। बॉडी कॉन्शियसनेस, देहाभिमान अर्थात कल कहा था स्लोगन में, क्या करो, इसकी जो मिट्टी है देह रूपी, इससे ऊपर उठो। इससे देह रूपी मिट्टी से, इसके नहीं, दूसरे ज्ञान गुण शक्ति हो कि ये मिट्टी में नहीं खेलेंगे, इस मिट्टी में बहुत खेल लिया, गंदे हो गए, मैले हो गए मिट्टी में खेल खेल कर, खुद भी गंदे हुए, दूसरों को भी गंदा किया। मिट्टी ही थी, राख हो गई अभी। तो देह के गोते। उसके बाद इंद्रिय सुख के गोते, उसके बाद इंद्रिय सुख के गोते। इंद्रिय सुख ही लिया, अभी समय अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने का। अभी भी यदि इंद्रिय सुखों में ही डूबे हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब होगा? अभी भी इंद्रिय सुखों के ही गोते में लगे हुए हैं। स्वाद लोलुपता, छटोरापन, इसी में डूबे हुए। इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख का एक स्वभाव है अतृप्ति, उसकी फितरत में ही है अतृप्ति। कभी भी इच्छा पूर्ण होती नहीं। जितना खाना है खाओ, कुछ घंटों के बाद फिर जठरा अग्नि प्रदीप्त होती है। जो भोगना है भोगो, इंद्रिय सुख इतने भोगे, इतने भोगे, इतने भोगे, परंतु वंस मोर की कामना जाती नहीं है। मरने को होता है, परंतु काम के विचार छूटते नहीं है। बाइबल में लिखा है, द स्पिरिट इज रेडी बट द फ्लैश इज वीक। फ्लैश प्लेजर, सेंस ग्रेटिफिकेशन खींचते रहता है चेतना को।
इंद्रिय सुख के गोते। अभी अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने का समय है। अति इंद्रिय सुख की क्या परिभाषा है? शब्दकोश में क्या परिभाषा लिखी है? वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बगैर प्राप्त किया जाए। अर्थात आंखों का कोई काम नहीं है, कान का कोई काम नहीं है, मुख का कोई काम, नाक का कोई काम नहीं है, हाथों का कोई काम नहीं है, कर्मेंद्रियों का और ज्ञानेंद्रियों का कोई काम नहीं है। वो जो सुख मिलता है आत्मा को, वो है अतीन्द्रिय सुख। उसके लिए ये 10 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा तो ही मिलेगा। इसमें जो फंसा है उसको कैसे मिल सकता है? उसको ये सुख बहुत एडिक्टिव है, खींचता है। ये एक बार इसकी टेस्ट ले ली कि फिर यही चाहिए, जीवन भर यही चाहिए। घोड़ा है, वो पत्तियां खा रहा है, उन पत्तियों में कांटे भी है, उन कांटों की वजह से खून निकलता है, पर पत्तियां खाना नहीं छोड़ता है। इसलिए कबीर कह रहा है, मछलियां क्या कर रही है? मछली खेले फाक, पानी पानी जल गया और मछली खेले फाक। एक अचंबा हमने देखे, नदियां लागी आग। फिर भी छोड़ता नहीं है उसको। ये ऐसा है, यहां पर खींचता है उसको, पागल बना के रख देता है इंद्रिय सुख। लास्ट, धोखा। धोखे के गोते। देहधारियों से प्यार किया, क्या मिला? धोखा। पर देहधारियों को छोड़ते नहीं। वस्तुओं से प्यार किया, क्या मिला? धोखा, परंतु छोड़ते नहीं है। अपेक्षाएं बांधी, आशाएं बांधी, परंतु धोखा। ये गोता भक्ति मार्ग में बहुत खाए, बहुत धोखे खाए भक्ति मार्ग में गुरुओं से। गुरुओं ने बहुत धोखे दिए, व्यक्तियों ने धोखे दिए, और यहां पर भी वही चालू है। तो इन सभी धोखों से बाहर निकलना है, इन सभी धोखों के ऊपर निकलना है। ये भी एक गोता है। तो ऐसे कुछ प्रकार के विषय, वैतरणी, नदी के धोखे, ये सारे गोते खाए तो कहां पहुंच जाएंगे? नदी के तट पर। वहां पर यमराज के लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट बैठा है, कब कोई कस्टमर आ जाए अच्छा सा तगड़ा सा और अच्छा उसको डुबोए उसमें। और जो कहा किनारों पर हड्डियां है, किसकी हड्डियां है? वो जो चले गए उनकी हड्डियां वहां रखी है, ढेर सारी हड्डियां है किनारों पर। तो ऐसे इस धोखों से बाहर निकलना है, इस गोते से बाहर निकलना है। ओम शांति।